नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। मैंने सुना है हमारे देश में अब यूपीपीएससी रिजल्ट आरओ के पेपर लीक के विषय में जो सरकारी निर्देश आए हैं और जिससे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, वह इतना खतरनाक होगा जिससे कि कितने बच्चों की तो पढ़ाई छूट ही जाएगी। साथ ही जिन बच्चों ने इतनी तैयारी करके और परीक्षा सेंटरों में पहुँचे थे, उनके खर्चों का कौन आकलन करेगा? ये आकलन करने के लिए वही लोग सामने आएंगे जो लोग ये कहते हैं कि जिनके पास हुनर है उनके लिए रोज़गार की कमी नहीं है। ऐसे महान व्यक्तियों के लिए देश में रोज़गार सबसे अधिक होता है जो सिर्फ जुमलेबाजी और ज़बान से कहने में प्रवीण होते हैं। तर्क करके देखिए, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वो लोग आज शिक्षा से कितना दूर हट जाएंगे। उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो आज के बाद अपनी परीक्षाएं ही छोड़ देंगे या परीक्षा के नाम पर अपना जीवन ही बिसर जाएंगे कि हम पढ़े लिखे हैं, और फिर वो अपने जीवन की उन गहराइयों में खो जाएंगे जहाँ से निकलने के लिए उन लोगों ने शिक्षा का रास्ता अपनाया था। ये तो उनके लिए और वे ऐसे लोगों के लिए अवसर है जिन लोगों के पास कोई सोर्स हो और जिन लोगों का सरकार में किसी भी प्रकार का समर्थन हो। अन्यथा ऐसे बच्चों को तो अब पढ़ाई से दूरी ही अच्छी होगी, क्योंकि सरकारें उनकी नहीं बल्कि सरकारें सिर्फ पेपर लीक के मामलों पर ही नहीं बल्कि जनता के किसी भी मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं हैं। सरकारें सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको मोबिलाइज किया जा सके और आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे सके, बस। बाकी काम धाम के लिए नहीं। और हम जैसे वोटर भी उसी लिए हैं कि सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे पाएँ और वोट देने के बाद ये भूल जाएं कि हम नागरिक हैं। क्योंकि हम नागरिक तो तब होंगे ना जब हम लोग पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, और जो लोग पढ़ लिख कर कुछ कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब हमारे बाद हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, उन्हें नौकरियों की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा पुलिस प्रशासन से लेकर सारी व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग, उनके लिए अब उनकी देशभक्ति सिर्फ सरकार की भक्ति ही देशभक्ति है। उनके लिए अपने संविधान के लिए संविधान की वो कस्में भी शायद अब इसलिए दिखती होंगी कि ये राजा के द्वारा ली हुई कस्में हैं और उसे ही पूरा करने में वो अपना जीवन बिता रहे हैं। उनको अब देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ लेना है अपने तनख्वाह से, अपनी नौकरी से, लोगों की मजबूरियों से नहीं। इसी का नतीजा है कि हर समय पर परीक्षाएं लीक होती हैं और कार्रवाई के नाम पर जुमला थमा दिया जाता है, और इसका नतीजा हमारे देश में अब आम सा हो गया है और इस पर कोई नहीं बोलेगा। जैसा कि न बोलने का प्रचलन चला है, और जो बोलेगा उसे प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और यही सामना करना ही देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होते जा रहा है। हालांकि यह संवैधानिक अधिकार अब तक तो सीमित नहीं था, लेकिन अब सीमित होने ही जाएगा। बस 2024 का चुनाव होने के बाद लोगों को जो यूट्यूब पे या कहीं से भी हम जैसे लोग बोल पाते हैं वो ज़बान भी अब रोक ही दी जाएंगी। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 महीने की और देरी है। उसके बाद ऐसे लोगों को सबसे पहले उसकी भरपाई करनी होगी जो लोग ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं। शुक्र है कि 2024 का चुनाव है और हमारे राजनेता अपने सुखों में खोए हुए हैं। उन्हें शायद सिर्फ चुनाव में जीत के लिए सरकारों से सौदा करना अच्छा है। अपने अधिकारों के लिए अपना दिमाग यूज करके एक इंसान बनने के लिए और इंसान बनकर रहने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा है कि वो अपनी सत्ता बचाए रखें और सत्ता में बने रहें। इसके लिए चाहे वो कहीं की भी सरकारें हों, किसी भी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम करने से पीछे हट रही हैं, और क्यों ना हटे। सत्ता तो सबको चाहिए और सत्ता में रहने से ही जो सुख मिलेगा वो कहीं सत्ता से बाहर थोड़ी मिलने वाला है। आम जनता को भी चाहिए कि भाई अपने अधिकारों से नीचे दबा जाए और उस पर ना बोला जाए, अन्यथा पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। क्या किया जाए? इन कार्रवाइयों से डर के ही तो जिन लोग बच्चों ने अपने नाम से यूपीएससी के रिजल्ट के लिए कुछ बोलने की कोशिश की है, शायद चुनाव के बाद या उसके पहले उन पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई शायद बाद में हो या ना भी हो, इसका कोई नतीजा नहीं। जैसा कि पंजाब में मेयर चुनाव में देखा गया, उन अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने धांधली की या कराने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट में, जो कि कोर्ट से लोग आस करते हैं, वो कोर्ट भी चुप रही और उन्होंने उन्हें अवसर दे दिया कि हम अगली सुनवाई तक उनकी बातें सुनेंगे। यह अवसर नहीं है, यह अपराध छुपाने का एक तरीका है।
ताकि सरकारों के अपराध छुपे रहें। और ऐसे अपराधों को छुपाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। इसके लिए आम जनता भी दृढ़ संकल्प है कि उन्हीं को जिता कर भेजेगी जो उन्हें लातों से धक्का मारकर बाहर करेंगे और उनके अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।